क्या आप ऐसे पेरेंट हो जो अपने बच्चों की बिहेवियर से बार बार ट्रिगर हो जाते हो, चीखते चिल्लाते हो और फिर बहुत सारा गिल्टी फील करते हो? क्या आप ऐसी एक सिंपल तकनीक सीखना चाहते हो जिससे आप अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस बिहेवियर्स और ट्रिगर्स को कंट्रोल कर सको और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे पॉजिटिव पेरेंटिंग की प्रोग्राम्स के साथ रीप्रोग्राम कर सको? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं रीरी त्रिवेदी, एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, पेरेंटिंग कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूं। और ये वीडियो में मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस करवाऊंगी जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की फाइल्स ओवरराइट हो सकती है, जिसमें आपका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है ये गाइडेड विजुअलाइजेशन को यूज करके। ये एक रिसर्च के ऊपर आधारित तकनीक है और ये तकनीक बहुत ही पावरफुल है अगर आप 2 से 3 हफ्ता इसको हर रोज प्रैक्टिस करो। और आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ रिलैक्स तरीके से हेडफोन्स पहन के मेरी आवाज़ सुननी है और जो भी मैं मेरी आवाज़ में बोल रही हूँ उसको हो सके उतना आपको विजुअलाइज करना है, फील करना है और अनुभव करना है, बिना कोई जजमेंट के, बिना ज़्यादा एनालाइज और लॉजिकल माइंड यूज़ करके। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस शुरू करें। ये प्रैक्टिस में मैं पहले आपका बॉडी रिलैक्स करवाऊंगी और फिर बहुत सारे पॉजिटिव सजेशंस दूंगी जो आपको अपने बॉडी में, अपने माइंड में रिसीव करने हैं। और ये प्रैक्टिस अगर आप 2-3 हफ्ता करोगे तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा लगेगा और नज़र आएगा और आपके बच्चों को भी शायद इसका चेंज और इसका इफेक्ट आप में देखने को मिलेगा। तो आंखें बंद कीजिए और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। अपना बैक, अपना नेक और अपना हेड पूरी तरह से सपोर्टेड रखिए और ध्यान रखिए कि ये प्रैक्टिस के दरमियान कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका पूरा शरीर बिल्कुल ही पूरी तरह से रिलैक्स्ड रखना है। अपनी ब्रेथ, अपनी सांस को महसूस कीजिए। फील कीजिए जिस तरह आपकी सांस आपके शरीर के अंदर आ रही है और शरीर के बाहर जा रही है। और हर एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। आपका पूरा ध्यान अंदर की तरफ, आपके मन और शरीर की तरफ ले जाना है और कल्पना करनी है धीरे धीरे कि आप अपने शरीर के हर एक मसल को बहुत ही डीपली रिलैक्स कर रहे हो। शुरुआत करेंगे, सारा ध्यान आपकी पैर की उंगलियों की तरफ ले जाएंगे। धीरे से आपकी पैर की उंगलियों को हिलाइए और एक एक करके सारी उंगलियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। जैसे ही आप सांस छोड़ते हो, आपके पैर की उंगलियां और आपके दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है और यही रिलैक्सेशन पैरों से होते हुए आपकी हील्स और आपके एंकल जॉइंट्स में महसूस करना है। आपके पैरों की सारी मांसपेशियों को और नसों को पूरी तरह से आराम देना है। यह गहरा सुकून का जो लहर है, इसको धीरे धीरे आपके पैरों में, आपकी पिंडियों में भी महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके सारे मसल्स को रिलैक्स होते हुए फील कीजिए। अपने घुटनियों के जॉइंट्स को टाइट कीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हर एक एक्सहेलेशन के साथ आपके सब मांसपेशियों, नसों और जोड़ों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। वहाँ कोई भी अगर तनाव हो, कोई भी जकड़न हो तो उसको बिल्कुल रिलीज करना है, उसको छोड़ देना है। घुटनों के आसपास के सारी मांसपेशियों और नसों को ढीला छोड़ दीजिए और यही रिलैक्सेशन आपके थाइज और हिप्स में भी जाते हुए अनुभव कीजिए। धीरे से आपके हिप जॉइंट्स को टाइट कीजिए और सांस छोड़ते हुए दोनों हिप जॉइंट्स को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
ये रिलैक्सेशन की लहर आपके हिप्स से लेके आपके पैरों की उंगलियों तक महसूस कीजिए। शरीर का पूरा नीचे का हिस्सा बिल्कुल डीपली रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका सारा ध्यान आपके पेट के क्षेत्र में केंद्रित कीजिए। जैसे ही आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, आपकी मांसपेशियों की कोमल गति को महसूस कीजिए और वो पेट के सारे मसल्स को ऊपर नीचे होता हुआ महसूस कीजिए। आपके सांस आपके शरीर के अंदर किस तरह से फ्लो हो रही है, उसकी गति को भी नोट कीजिए। आपके पेट और कमर की सारी मांसपेशियों और नसों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए और पेट के मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जैसे ही आप सांस लेते हो, आपका पेट गुब्बारे की तरह बड़ा होता है, फूलता है, और सांस छोड़ते ही आपका पेट नीचे की तरफ श्रिंक हो जाता है, डिफ्लेट हो जाता है। हर एक सांस के साथ आपके पेट के क्षेत्र को पूरी तरह से आराम दीजिए और रिलैक्स होने दीजिए। अभी धीरे धीरे आपका ध्यान आपके छाती की तरफ ले जाए। आपके फेफड़ों को, आपके हृदय को और छाती की सारी मांसपेशियों और नसों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। जैसे ही आप सांस लेते हैं, आपकी छाती फूलती हुई महसूस कीजिए और सांस छोड़ते ही आपके छाती के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होते हुए अनुभव कीजिए। हर एक एक्सहेलेशन के साथ आपके शरीर में से तनाव या भारीपन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके एक्सहेलेशन के साथ आपके शरीर से छूटती हुई हर एक सांस के साथ आपके शरीर में जो भी तनाव भरा है, आपके मसल्स में जो तनाव है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अब धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे हिस्से में सांस ले जाइए। एक डीप ब्रेथ लेके आपकी सांस को बिल्कुल आपके स्पाइन के टेल बोन तक ले जाना है और सांस छोड़ते ही आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। आपके स्पाइन के आसपास के सारे मसल्स और नर्व्स को भी बिल्कुल रिलैक्स करना है। हर एक सांस के साथ आपका लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक के सारे मसल्स को भी बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। आपका पीठ का जो सारा भार है वो आपकी चेयर या मैट्रेस के अंदर जाना चाहिए और आपकी पीठ में से कोई भी स्टिफनेस हो, टाइटनेस हो या तनाव हो, उसको अपने सांस के द्वारा आराम से शरीर से रिलीज कर देना है। आपकी रीढ़ की सारी मांसपेशियों और नसों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सांस छोड़ने का उपयोग किसी भी तनाव या जकड़न को छोड़ने के लिए कीजिए और अपनी सांस के द्वारा आपके पीठ में रहे हुए कोई भी स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए। अभी धीरे से एक गहरा सांस लीजिए और आपके शोल्डर से लेके आपकी हाथ की उंगलियों की टिप्स तक ये सांस को ले जाना है और जैसे ही आप सांस छोड़ते हो, आपकी हाथ की सारी उंगलियों को एक एक करके रिलैक्स कर देना है। आपकी हाथ की हथेलियों को और आपके रिस्ट जॉइंट्स को भी बिल्कुल रिलीज और रिलैक्स करना है। आपकी कलाई के जड़ों को भी ढीला कर देना है और आपकी कोहनी के जो जड़ हैं, जॉइंट हैं, उसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर देना है।
दोनों बाहों को ढीला और भारी महसूस करना है। हर एक एक्सहेलेशन के साथ आपके दोनों बाहों में या हाथ में रहे हुए तनाव को शरीर से निकाल फेंकना है। कोई भी जकड़न हो, टाइटनेस हो, स्टिफनेस हो, अगर आपके शोल्डर जॉइंट्स में भी कहीं कुछ तनाव हो तो अपनी सांस वहां ले जाके सांस छोड़ते हुए वो सारे तनाव, टाइटनेस या दर्द को रिलीज कर देना है। धीरे से आपके कंधों की जड़ों को लिफ्ट करना है, आपके शोल्डर्स को कान की तरफ उठाना है और सांस छोड़ते हुए, आवाज करते हुए शोल्डर्स को बिल्कुल नीचे ड्रॉप कर देना है और आपके कंधों में रहे हुए तनाव या स्टिफनेस को भी बिल्कुल धीरे से छोड़ देना है। ये रिलैक्सेशन का फीलिंग आपके शोल्डर्स, आपके नेक और आपके गले तक महसूस करना है। ये सुंदर, आरामदायक, रिलैक्स्ड सेंसेशन धीरे धीरे आपके गले से आपके सर के पीछे के हिस्से में फैलते हुए महसूस करना है। आपके सिर को भी और मस्तिष्क को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कोई भी तनाव, कठोरता या जकड़न हो तो इसको बिल्कुल रिलीज कर देना है। अगर आपके सिर में कोई तनाव के विचार हो, कोई एंजाइटी हो, तो उसको भी अपनी सांसों से निकाल फेंकना है। आपकी आंखों को भी रिलैक्स करना है और आपकी आंखों की पलकन को बिल्कुल भारी होते हुए महसूस करना है, इतना भारी कि आप चाहते हुए भी आपकी पलकन उठा ना सके। आपकी आंखों के पास रहे सारी मांसपेशियों और नसों को ढीला छोड़ देना है और आपके चेहरे के सारे मसल्स को बिल्कुल लूज और रिलैक्स कर देना है। आपके होठों पे एक हल्का सा स्माइल लाना है और आपके मुंह के अंदर रहे हुए जीभ, दांत और गम्स को भी बिल्कुल रिलैक्स, रिलीज करना है। आपके पूरे हेड एरिया में एक डीप रिलैक्सेशन महसूस करना है। आपके गालों को भी भारे होते हुए महसूस करना है और आपके मुंह को भी ढीला कर देना है। आपकी दाढ़ी, आपकी चिन और जॉ जो है उसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और एक कोमल मुस्कान आपके चेहरे पे लानी है। अगर आपके जड़बे में कोई तनाव है, कोई टाइटनेस है, कोई जकड़न है तो उसको भी ढीला कर देना है और आपकी चिन को एकदम रिलैक्स और लूज कर देना है। आपका पूरा शरीर सर से पैर तक सुंदर तरीके से रिलैक्स हो चुका है। हर एक सांस के साथ आपके शरीर को ये गहरी, सुंदर, आरामदायक अनुभूति दीजिए। अपने आप को परमिशन दीजिए कि कोई भी बचा कुचा तनाव हो उसको भी आप आज इसी क्षण अपने मन और शरीर से बिल्कुल छोड़ दें। और अब आपका माइंड और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, तो अब मैं जो भी आपको ये सकारात्मक सुझाव दूंगी, ये सकारात्मक सुझाव आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और आपके शरीर की हर कोशिका में बैठ जाएंगे। आपका बॉडी उसको पूरी तरह से स्वीकार करेगा। आपका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से शांत है और इसीलिए आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अभी पूरी तरह से खुल चुका है ताकि ये सारे सुझाव आपके शरीर में बहुत डीपली एक्सेप्ट हो जाएं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के गहराइयों में ये सारे सजेशंस उतर जाएंगे और ये सुझावों को सुनते हुए खुद को इन सुझावों को महसूस करना है, इनको कल्पना करना है जैसे अभी इस क्षण में आप ये सुझावों का अनुभव कर रहे हो, वो आपके शरीर और मन को महसूस करना है।
अपने शरीर को इन सुझावों का अनुभव करने दीजिए और इन अवस्थाओं को जीने दीजिए। इसी क्षण में इनको महसूस कीजिए। मैं बहुत ही शांत, धैर्यवान और समझदार पेरेंट हूँ। मैं बहुत ही शांत, धैर्यवान और समझदार पेरेंट हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ हर कठिन परिस्थिति में शांत रह सकता हूँ और रह सकती हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ हर कठिन परिस्थिति में शांत रह सकती हूँ और रह सकता हूँ। मेरे पास अपने बच्चों के साथ अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। मेरे पास अपने बच्चों के साथ अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। मैं दया और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देने का विकल्प चुनता हूँ। मैं दया और करुणा के साथ अपना रिएक्शन, अपना रिस्पॉन्स देने की विकल्प चुनता हूँ। मैं कठिन क्षणों में भी शांत रहता हूँ या रहती हूँ। मैं दृढ़, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहता हूँ। मैं अपने बच्चों को अनुशासित करते हुए भी दृढ़, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहता हूँ। मैं कठिन क्षणों में भी शांत रहती हूँ या रहता हूँ। मैं दृढ़, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अनुशासित करते हुए भी दृढ़, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहती हूँ। मैं अपने बच्चों को बिना किसी जजमेंट के उनकी बात सुनती हूँ। मैं अपने बच्चों की बात बिना कोई जजमेंट के सुनती हूँ या सुनता हूँ। मैं एक सुरक्षित स्थान बनाता हूँ जहाँ मेरा बच्चा खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। मैं एक सुरक्षित स्थान बनाती हूँ जहाँ मेरा बच्चा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। मैं अपने पेरेंटिंग के सफ़र का आनंद लेता हूँ। मैं अपने पेरेंटिंग के सफ़र का आनंद लेती हूँ। मेरे बच्चे के साथ मेरा संवाद खुला, ईमानदार होता है, जो विश्वास का एक मजबूत बंधन बनाता है। मेरे बच्चों के साथ मेरा संवाद खुला, ईमानदार होता है, जो विश्वास का एक मजबूत बंधन बनाता है। मैं अपने पेरेंटिंग के सफ़र का आनंद लेती हूँ। मैं परफेक्ट पेरेंट बनने की अपनी आवश्यकता को छोड़ देता हूँ और हमारी एक साथ की प्रगति का जश्न मनाता हूँ। मैं परफेक्ट पेरेंट बनने की अपनी आवश्यकता को छोड़ देती हूँ और हमारी पेरेंटिंग जर्नी की एक साथ की प्रगति का जश्न मनाती हूँ। मेरा शांत और संयमित एटीट्यूड मेरे बच्चे के साथ जुड़ाव बनाता है। मेरे शांत और संयमित उपस्थिति में मेरे बच्चे को सकारात्मक रूप से मैं प्रभावित कर सकता हूँ। मेरे शांत और संयमित उपस्थिति की वजह से मेरे बच्चे को मैं सकारात्मक रूप से प्रभावित करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद के प्रति भी दयालु हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ और खुद के प्रति भी दयालु हूँ। मैं अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों का भी ख्याल रख सकूँ। मैं अपनी भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों की भी भावनात्मक ज़रूरतों को समझूं और उनका ख्याल रखूं। मैं उन सभी सकारात्मक पालन पोषण टिप्स की उपयोग करने में सक्षम हूँ। मैं सारे सकारात्मक पेरेंटिंग टिप्स का उपयोग करने में सक्षम हूँ। मैं अपनी स्वनियमन तकनीकों का उपयोग करता हूँ ताकि मैं सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मैं शांत रह सकूं। मैं अपनी स्वनियमन तकनीकों का उपयोग करती हूँ ताकि मैं सब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रह सकूं। मैं एक खुश, हंसमुख, दयालु, करुणामय और आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट पेरेंट हूँ। मैं एक खुश, हंसमुख, दयालु, करुणामय और कॉन्फिडेंट पेरेंट हूँ। मुझे अपनी पेरेंटिंग के सफ़र से प्यार है। मुझे अपने पेरेंटिंग के सफ़र से प्यार है। इन सभी सुझावों का अपने अवचेतन मन में गहराई तक जाने दें और हर सांस के साथ महसूस करें
ये आपके शरीर की हर कोशिश, हर तंत्रिका द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। अगले कुछ मिनटों के लिए कल्पना कीजिए खुद को इन सुझावों को जीते हुए देखिए, जैसे कि ये सब अभी हो रहा है। ये हर एक सुझावों को महसूस कीजिए और अपने आप को उस परिस्थिति में देखिए जहां आप ये सारे सुझावों को जी रहे हैं, इनको महसूस कर रहे हैं। और इससे आपके बिहेवियर में, आपके बच्चों के साथ जो बातचीतों में क्या फर्क आ रहा है वो भी विजुलाइज कीजिए, वो भी समझिए। और अब धीरे धीरे जागने की तैयारी करिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए और धीरे धीरे जागने की तैयारी करें। एक लंबी गहरी सांस लें, अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों को महसूस कीजिए, अपने बाहों और पैरों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए और जब भी आप तैयार हों आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और धीरे से पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ सकते हैं। आशा है आपको बहुत ही अच्छी तरह से रिलैक्सेशन मिल गया है और आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको हर रोज अगले 2 या 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस करनी है और हर बार हो सके उतना डीपली, डिटेल में आपको सुझावों को विजुअलाइज करना है, इनको मन ही मन में दोहराना है और ये सुझावों को अपने शरीर और मन में महसूस करना है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ये सुझावों को एक्सेप्ट करे और उसी तरह से नई फाइलें बनाए। धीरे से अपनी आँख खोलिए, दोनों हाथ की हथेलियों को रब करके अपने फेस पे रखिए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कीजिए और जागृत अवस्था में वापस फ्रेश होके आ जाइए। आई होप कि ये विजुअलाइजेशन आपको अच्छा लगा, कुछ नहीं तो शायद आपको बहुत ही डीप रिलैक्सेशन भी मिला होगा। अगर आप इसके सारे सजेशंस विजुअलाइज नहीं भी कर पाए तो चिंताजनक बात नहीं है, माइंड को इस प्रैक्टिस के लिए ट्रेन करने में थोड़ा समय लगता है, तो अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपका विजुअलाइजेशन और आपको ये प्रैक्टिस महसूस करने में ज़्यादा आसानी होगी। याद रखिए कि ये विजुअलाइजेशन और सजेशंस अगर आप 2 या 3 हफ्ता हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बिहेवियर में भी चेंज आएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स भी चेंज होंगे, क्योंकि ये रिसर्च के ऊपर आधारित है। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो ज़रूर और भी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है या जिनको इससे फ़ायदा होगा। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपको ऐसे भी और गाइडेड विजुअलाइजेशंस और अलग टेक्निक्स सीखनी है जिससे आपकी पेरेंटिंग जर्नी आसान हो जाए। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स पे आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी।